सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मुंबई सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए। उसके बाद सवाल जवाब का सेशन रखा जी। सात संगत जी, आज 11 जनवरी को बाबा जी के मुंबई के यह चुनिंदा सवाल जवाब है जो कि हम आप जी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। संगत जी, आज एक भाई साहब ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप हमेशा कहते हो कि सब कुछ हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में पहले से ही वह रब लिख देता है और जो लिखा है हमें वही मिलता है। बाबा जी, अगर सब कुछ पहले से ही लिखे के हिसाब से हो रहा है और वही मिलेगा तो फिर हमारे कर्म क्यों बन जाते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपा करके मुझे समझाइए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये बात ठीक है कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है और वही हमें मिलता है, लेकिन अगर हम देखें तो किस्मत बनती कैसे है? किस्मत बनती है हमारे किए हुए कर्मों के जरिए। किस्मत हमें एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी। अब उस मुकाम से सही और उससे बेहतर और गलत कौन सा रास्ता है, उस रास्ते की पहचान हम स्वयं ही करना पड़ती है। सही रास्ता चुनेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे और अगर वहीं गलत रास्ता चुन लेंगे तो कर्मों का बोझ हमें ही भुगतना पड़ेगा। फिर आगे वह भाई साहब बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी मैं औरंगाबाद से यहाँ मुंबई सत्संग सुनने आया हूँ और लास्ट टाइम जब आप औरंगाबाद आए थे तो मैं बेंगलोर में था। इस कारणवश आपके दर्शन नहीं हो सके। इस बार आप जब औरंगाबाद आओ तो दर्शन हमें जरूर दे देना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि आप मुझे अपना शेड्यूल भेज देना, फिर मैं उसी हिसाब से अपने टूर का प्लान बना लिया करूँगा। इस बात को सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है और वह भाई साहब भी मुस्कुराने लगते हैं। फिर राधा स्वामी कर वहाँ बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी अगर कोई सत्संगी परिवार में जन्म ले लेता है लेकिन जन्म लेने के बाद नामदान से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वह संसार छोड़कर चला जाता है, तो क्या अगला जन्म उसको फिर से सत्संगी परिवार में मिलेगा? आप समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सब कुछ कर्मों पर निर्भर है। कर्मों के अनुसार ही हमारा अगला जन्म डिपेंड रहता है कि हमें इस दुनिया में कौन से देश में, कौन से मुल्क में और किस परिवार में हमें जन्म मिलेगा। हमें इन सबको उस रब की मौज पर छोड़ देना चाहिए। फिर वही बहन आगे बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी जो हमें सपने आते हैं तो क्या वह सच में होते हैं? तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा सपने हमारे मन पर जो प्रभाव डले रहते हैं उनके कारण हमें वही स्वप्न बनकर आ जाते हैं। अच्छा सपना आए तो उसको याद रखो, बुरा आए तो उसे भूल जाया करो। सपनों को हकीकत से कुछ लेना देना नहीं रहता। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी क्या मालिक के साथ जुड़ने के लिए नामदान लेना जरूरी होता है? हम बिना नामदान से के बिना मालिक से नहीं जुड़ पाते, समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा नामदान तो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि हम मालिक का शुक्रिया अदा कर सके, उसके बहाने में रह सके। अब यह तो जरूरी नहीं है कि आप किसी खास संस्था से ही कोई नामदान ले लें। जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपका मन लगे, वहां से आप नामदान की बख्शिश लेकर उस मालिक की भजन बंदगी प्रेम प्यार से कर सकते हैं। मकसद तो सभी का एक ही है ना, कि उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करके उस मालिक से रिश्ता जोड़ना और उसे हासिल करना। आगे आपकी मौज। एक भाई ने अगला सवाल कहा, बाबा जी कभी कभी मेरा मन वश में नहीं रहता, अनकंट्रोल हो जाता है। पता तो है हमें कि मन को कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन कर नहीं पाते, आप समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने इंसान बनाकर हमें विवेक की ताकत दे रखी है। जब हम सोच समझकर कोई कदम आगे बढ़ाएंगे, कोई फैसला लेंगे तो हमारे लिए वह बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम मन के कहे अनुसार उसके पीछे लगे पड़ेंगे तो ना तो मन कभी हमें स्थिर बैठने देगा और ना ही हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे।
फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी महाराज जी, मैं जब भी बचपन में था तो मैं सेवा में सत्संग घर जाया करता था और सत्संग भी सुना करता था, लेकिन अब मैं कॉलेज में हूँ और अब मेरा ध्यान सत्संग और सेवा की तरफ बहुत कम होता जा रहा है। पता नहीं क्यों अब मैं उतना सत्संग नहीं सुन पाता और ना ही सेवा पर जा पाता हूँ। आप मुझे समझाइए मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह जो उम्र है आपकी जिसमें आप हो, इस उम्र में अक्सर मन हमारा बहुत ही हावी होता है और हमेशा बाहर की तरफ लगा रहता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बाबा जी ने ये बात कहते हुए हाथ से बीबियों की तरफ इशारा किया तो ये देखकर सब हंसने लग पड़ जाते हैं। फिर किसी बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या बिना नामदान की बख्शिश के भजन सिमरन हम कर सकते हैं? वो कर सकते हैं तो हमें समझाइए वो रास्ता कौन सा है जिसके माध्यम से हम बिना नामदान लिए भजन सिमरन कर सकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा नामदान के बिना आप मेडिटेशन तो कर सकती हो, लेकिन सिमरन के लिए नामदान होना बहुत ही जरूरी है। बिना नामदान के सिमरन नहीं होता। लेकिन जब तक आपको उस कुल मालिक के नामदान की बख्शिश ना हो तब तक आप ध्यान को लगाने की कोशिश करें, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और खुद को इस मुकाम तक ले जाएं जिससे कि आगे चलना आसान हो जाए और आपको इससे भजन सिमरन में बहुत फायदा भी होगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी कभी कभार हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर बड़ा ही मन दुखी हो जाता है और फिर फिक्र में लग जाते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जो पास्ट में हो गया है उसको हम बदल तो नहीं सकते और जो फ्यूचर यानी कि भविष्य में होने को है वो हमारे हाथ में कभी है ही नहीं। जब हमें यह पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ भी इसे बदल नहीं सकते, विधि का विधान है, तो फिर हम क्यों उसकी फिक्र में लगे पड़े हैं? हमें फिक्र नहीं करना, मालिक पर छोड़ दे। बाबा जी बोले, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अब अगर हम पीछे वक्त और आने वाले वक्त की फिक्र में लगे पड़ेंगे तो फिर तो हम अपना आज भी अच्छे से गुजार नहीं पाएंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी मैं भजन सिमरन पे जब भी बैठता हूँ तो भजन सिमरन कुछ 5 से 10 मिनट होते हैं, फिर मन बाहर की ओर दौड़ने लग जाता है। मैं समझ नहीं पाता कि मन को कैसे एकाग्र करके भजन सिमरन की तरफ लगाऊं, आप समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मन तो चलायामान है, यह तो हमेशा बाहर ही घूमता फिरता है और भजन सिमरन करने से बचता है, हमेशा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह से हमारा मन भजन सिमरन में ना लगे। आप प्रयास करें और हजूर महाराज जी की बात को याद रखें कि मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझ कर बैठे, फर्ज समझ कर बैठे, लेकिन भजन सिमरन में जरूर बैठे। आगे मालिक पर छोड़ दे, जो भी होगा अच्छा होगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी क्या एस्ट्रोलॉजी सच होती है या ये सब सिर्फ मन को समझाने के लिए हमारे आगे झूठी तसल्ली देने के लिए प्रस्तुत की जाती है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा एस्ट्रोलॉजी में साइंस होती है और अगर हम पुराने वक्त की एस्ट्रोलॉजी की बात करें, उसको रिसर्च करें, तो उस समय लोग इसकी गहराई तक जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा कोई दौर नहीं है, इस दौर में कोई विश्वास नहीं करता। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कभी कभी जब हमें कोई भी वस्तु नहीं मिले, किसी मुकाम पे हम पहुंचना चाहे वहां नहीं पहुंचे, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और मन भी बड़ा दुखी होता है और खुद को उस वक्त हम संभाल नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें कभी भी किसी वस्तु के ना तो मिलने का दुख मनाना चाहिए और ना ही उसके पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वह सब हमारे अपने अच्छे के लिए होता है। अगर हम हार के बैठ जाएंगे, दुखी होकर बैठ जाएंगे, मन उदास हो जाएगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए आप कोशिश करें कि जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है, उसमें खुश रहे और जिसमें हो रहा है उसे सीख कर फिर से कोशिश में लग जाएं। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं एक पानी वाले जहाज में नौकरी करती हूँ जो कि पानी पर चलता है। उस जहाज में मेरा बहुत सारा काम है जो मैं करती रहती हूँ, तो वहाँ कभी कभी हमें नॉन वेज सर्व करना पड़ जाता है।
अब वहाँ मजबूरी है मेरी, तो मैं क्या करूं? इससे भी क्या मेरे कर्म बन जाएंगे? आप मुझे समझाइए, मैं बहुत दिनों से फिक्र में हूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा वो आपकी ड्यूटी है और आप उसको खा तो नहीं रहे ना, इसलिए इससे कोई कर्म तो नहीं बनेगा। बाबा जी ने आगे उन्हें समझाया कि बैंक में जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको हर रोज कई लाखों रुपए जमा करने पड़ते हैं। अब उसको तो नहीं पता ना कि ये पैसे कौन किस तरह से कमा कर लाया है, क्या अच्छे कर्मों से उसके हाथ में आ रहे हैं या फिर कोई बुरा कर्म करके ये पैसे उसके हाथ में जमा कर रहा है। वो तो अपनी बखूबी से ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहा है, इसलिए आप बेफिक्र रहे और मालिक पे विश्वास रखें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा मन करता है कि मैं भी रूहानी मंडलों में जाकर वहाँ अनदनाद सुनूं, वहाँ नज़ारे देखूं, क्या मेरे लिए यह संभव है? आप समझाइए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। मालिक के घर तो बख्शिश ही बख्शिश है, हम ही संभाल नहीं पाते, उसके देने में कभी कोई कमी नहीं है। जब हम संभालने लग जाएंगे तो वह कुल मालिक हमें खुद ब खुद देना शुरू कर देगा। इसलिए आप उस मालिक के हुक्म में रहें और अपनी तरफ से मेहनत करते रहें। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरे मम्मी बहुत बुजुर्ग है और जब भी हम घर में आपका सत्संग या कोई शब्द लगाकर रेडियो पर सुनते हैं तो मेरी मम्मी जोर जोर से रोने लग जाती है, उन्हें बहुत याद आती है और मैं बाबा जी हूँ और हम उन्हें चुप करवाते हैं तो वो मानती नहीं। बाबा जी ने समझाया, बेटा आप घबराए नहीं, परेशान ना हो और बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जब हम किसी को बहुत ही शिद्दत के साथ अपना लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहरा पड़ जाता है और हम उन्हीं का रूप बन जाते हैं। फिर वही बहन आगे बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आपको और हजूर महाराज जी आपको दोनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रेम प्यार से मेरी तरफ से राधा स्वामी, आप मुझ पर इतनी दया मेहर बनाए रखना कि कभी मुझे किसी चीज की कमी ना हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो पक्षपात हो गया, मुझे सिर्फ एक लफ्ज और इनको 2 लफ्ज बोल रही हो। इतना सुनते ही संगत जो पंडाल में बैठी थी वह जोर जोर से मुस्कुराने लगती है और वह बहन भी जोर जोर से मुस्कुराने लगती है और बाबा जी ने छोटी सी स्माइल की और हजूर भी मुस्कुराने लगे। संगत जी फिर इसके बाद किसी ने कहा कि बाबा जी मैं 84 में नहीं आना चाहता, मैं यानी कि संसार में वापस लौटकर नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूं कि भजन सुमरन करके इस आवागमन से मुक्त हो जाऊं और मैं दोबारा जन्म ना लूं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके बताइए। संगत जी तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा देखो ये जो बात आप कह रहे हो आपकी सोच बहुत ही चंगी है, लेकिन इसे लफ्जों में नहीं करनी में जाहिर करना है और अपने मकसद में कामयाब होना है। जब तक हम इसको करने में जाहिर नहीं करेंगे, जब तक इसको हम करने में नहीं लाएंगे तब तक यह संभव नहीं है। मालिक की बख्शिश हमेशा होती है, लेकिन कब? जब हम इसको हमारा फर्ज समझकर निभाएंगे। इसके बाद किसी ने नामदान लेकर कहा कि हम व्रत भी रख सकते हैं क्या बाबा जी? तो बाबा जी ने समझाया, बेटी मेरी तरफ से कभी किसी चीज के लिए कोई मनाही नहीं है, खुश होकर व्रत रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर चीज का एक ना एक मकसद होना चाहिए। आज अगर हम बिना मकसद से यह सब कार्य करेंगे तो एक रीति बन जाती है। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि आज जितने भी हमारे पूज्य स्थान हैं, जो धर्म स्थान हैं, पुराने समय में वहाँ महापुरुषों ने कोई ना कोई प्रकार की भक्ति जरूर की थी और आज हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, हमारे माथे टेकते हैं और घंटे घड़ियाल बजाते हैं और दीप जलाते हैं और उसके बाद वापस घर चले जाते हैं। ये एक रीत बन गई है। इस काम के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। अब अगर बच्चा देखो अगर स्कूल जाकर सिर्फ गुरु के चरण स्पर्श करके माथे टेक कर वापिस आ जाए तो क्या बच्चा परीक्षा में पास हो जाएगा? इसलिए बेटा हर चीज का कोई ना कोई मकसद होना बहुत जरूरी है।
फिर किसी ने पूछा, बाबा जी क्या हमें मंदिर जाना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर, लेकिन हमने मालिक को अपने मन के अंदर ढूंढने की बजाय और दूसरी जगह पर ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज जी से किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे नामदान लिए हुए कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक पर्दा नहीं खुला, क्या करें? आप कृपा करें ताकि हम अंतर मन में पर्दा खोलकर उस कुल मालिक के दीदार कर लें। तो बाबा जी ने कहा, बेटा यह हमारे बस की गल नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ भजन सुमरन करना है। हम भजन सुमरन करेंगे, वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा। हमारी करने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, आगे मालिक की मौज। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप कृपा करके मुझे नामदान की बख्शिश कर दीजिए, पता नहीं कितने दिनों की यहाँ जिंदगी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसे क्यों सोचते हो, उस मालिक ने अगर यहाँ तक लेकर आया है तो कुछ सोच समझ कर ही लेकर आया होगा, अब आगे भी वही ले जाएगा, इसलिए आप फिक्र ना करें, उसके हुक्म में रहे और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। तो संगत जी कुछ सवाल जवाब थे जो संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच आज 11 जनवरी को मुंबई सत्संग घर में हुए थे जी। संगत जी आप जी को यह वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।